माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। ये माला हमारे हेडक्वार्टर से आई है और हमारी बड़ी दादियों, राजयोगी वरिष्ठ भाइयों की तरफ से
शांति। ओम शांति। आज सुन्नी में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इस केंद्र का चौथा वार्षिक उत्सव भी है। साथ साथ में जिन्होंने गांव-गांव में गली गली में जाकर के सेवा किया उसका सम्मान करने के लिए भी दिवस है। परंतु इस भूमि को देव भूमि कहते हैं और देव भूमि माना देवताओं को भूमि कहते हैं। इस भूमि में इस एक्सेलेंसी को हो, परम आदरणीय कहो, ऑनरेबल कहो और राजेंद्र विश्वनाथ, राजाओं का राजा बनने वाले और विश्व का विश्वनाथ बनने वाले महामहिम राज्यपाल इधर आए हैं। हम जोर से पुनः उसका अभिवादन करें, सम्मान करें। हमारा बहने इतनी सुंदर नृत्य के माध्यम द्वारा हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो उल्लेखन किया, क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कौन धारण करेगा, कौन इसको प्रैक्टिकल करेगा, उसकी बातों में संकेतित रूप में उन्होंने दिया। स्वयं परमपिता परमात्मा इस समय में भारत और विश्व सभी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान से सुशोभित करके, गुणों से शक्तिशाली बना करके, पवित्रता से वैभव बना करके और आत्मिक बल से भारत का विश्व गुरु बनाने का कार्य 1937 में शुरुआत किया था। उसका छोटा सा झलक आपको अभी देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम को मुझे आने के लिए विशेष हमारा प्रकाश भाई, उनको भी जोर से ताली बजाएं। शकुंतला दीदी, आप इस सेवा केंद्र का मुख्य इंचार्ज हैं और माउंट आबू से हमारा साथ शिविका बहन आए हुए हैं और गवर्नर के साथ साथ आए हुए हमारा एडीसी और अन्य अधिकारियों को भी हम जोर से ताली बजा करके सभी अभिवादन करें, सम्मान करें। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 1968 में प्रथम चरण रखा था। उस समय में सारी भारत में केवल 100 भी सेवा केंद्र नहीं था। दक्षिण भारत में केवल एक छोटा सा सेंटर था, ये उससे भी बड़ा है, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा है। सुनिए, उस समय में बाबा का महावाक्य हम सुनते थे, बाबा का महावाक्य हम सुनते थे। बाबा कहते थे बच्चे आगे चल करके हजारों सेंटर होगा, गली गली में सेंटर होगा, देश विदेशों में सेंटर होगा, अखबार वाले अन्य सभी आपके पास आएंगे ऐसा। परंतु उस समय में बिलीव करना इतना सहज नहीं था। किसी को ये ज्ञान देने के लिए हम प्रयास करते थे, वो कहते थे तेरा ब्रेन वॉश कर दिया किसी ने। वो सच है, ब्रेन तो अभी वॉश करना, सारी दुनिया की ब्रेन को वॉश करने के लिए ईश्वरीय शिक्षा है, राजयोग की शिक्षा है, इस ज्ञान का शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है। इसको हम हर आत्मा के तक पहुंचाना और आत्माओं को प्रेरणा देना, आत्माओं को इस धरती में सच्ची देवता बन के जीवन जीने की कला सिखाना, ये हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। मैं अधिक समय नहीं लेंगे। इस साल हमारा भारतवर्ष में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते आए हैं और हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के साथ भारत सरकार, विशेष करके सांस्कृतिक कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो मंत्रालय है, उनके साथ एक MOU किया, अंडरस्टैंडिंग किया, एक शेयर किया। उन्होंने कहा इसका कार्यक्रम को घर घर में, गली गली में, देश के कोने कोने तक आपका संदेश देना चाहिए। हमने उसका उद्घाटन जनवरी 20 तारीख हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसी यशस्वी प्रधानमंत्री के मुख्य कमल से इसका उद्घाटन 20 तारीख हुआ था। बहुत मेहमान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उसमें जुड़े थे, लोकसभा अध्यक्ष और उसके साथ साथ अनेक गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स आल्सो। उन्होंने इस कार्यक्रम को देख करके बहुत सुंदर हमारे को प्रेरणा दिया, शक्ति दिया। तभी हम लोगों ने कहा था इस साल में कम से कम 15,000 कार्यक्रम करेंगे ऐसा, परंतु 75 वृक्षारोपण करेंगे ऐसा।
गांव गांव में जाकर के शराब बंद करने के लिए प्रेरणा देंगे। गली गलियों में आध्यात्मिकता का प्रखर किरण उजाड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आप सभी खुशी होगी, हम 3 मास के अंदर 15,000 कार्यक्रम आयोजन किया, 4,500 सेवा केंद्रों के माध्यम द्वारा, करीब 10 लाख भाई बहनों की शक्ति के द्वारा व उनका कर्तव्य के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा ये हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया और उसको पूर्ण किया 3 मास के अंदर। मैं पुनः जी किशन रेड्डी जो है इस मंत्रालय को संभालने वाले, इस प्रभु के साथ में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ भी वो जुड़े हुए हैं, उनको मैंने एक बड़ा रिपोर्ट, इतना मोटा रिपोर्ट तो मैं लेके नहीं आया, उसको दिखाया। उन्होंने कहा ये तो भारत सरकार करने का कार्य आप कर रहे हैं। ये बात भारत सरकार करने का कार्य आप कर रहे हैं। मैंने बोला भारत सरकार भारत में कर रहे हैं, हम 140 कंट्रीज में कर रहे हैं, 140 देशों में कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भारत की जो मिशनरीज है अर्थात एम्बेसडर्स है, हाई कमिश्नर्स है आदि आदि, उस स्थान पर भी जाकर के हम लोगों ने कार्यक्रम करके भारत का भविष्य क्या है, हम केवल आज़ादी का 75 ईयर्स का अमृत महोत्सव मना करके हम खुश नहीं होंगे। हम भारत का हर एक प्रजा को स्वातंत्र मिलना चाहिए। अभी वो कौन सी स्वातंत्र, नॉट पॉलिटिकल फ्रीडम, उनके मन की विकारों से स्वतंत्र बन जाए, आत्मशुद्धिकरण की स्वतंत्र बन जाए, प्रेम और हम सबको बांटने का व्यक्तित्व बन जाए। हम दूसरी 4 शब्दों में इसको कहूँ, टू मेक इन इंडिया क्राइम फ्री सोसाइटी, अपराध मुक्त भारत बनाना। हम अपराध करते रहे, पुलिस स्टेशन बढ़ते रहे, जेल बढ़ते रहे, ये नहीं होना चाहिए। हमारा एक एक इस देश का, हम देवभूमि कहते तो देवता होना चाहिए। देवता कैसे बनेंगे? ड्रेस पहनने से देवता नहीं बनेंगे, नाटक करने से देवता नहीं बनेंगे। दैवी गुणों को अपने जीवन में अनुभव करें, दैवी गुणों की शिक्षा जो मिलती है इधर उसको धारण करें। ईश्वरीय विश्वविद्यालय और एक ऐड करना चाहता हूँ। वी हैड वन इंटरनेशनल ग्लोबल एजुकेशनल समिट एट माउंट आबू, अबाउट 25 वाइस चांसलर दे वर पार्टिसिपेटेड इन दैट। उसका दी दिन चेयरमैन ऑफ द यूजीसी उस टाइम, और उन्होंने एक डॉक्टर, उसका नाम मैं भूल गया, वो आए थे। उन्होंने कहा वी हैव ए नेशनल यूनिवर्सिटी, वी हैव ए रीजनल यूनिवर्सिटी, वी हैव ए लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, we have professional university, we have so many other university, but there is only one godly spiritual university, that is प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विश्व में इतने विश्वविद्यालय है, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यहाँ जो सिंपल शिक्षा दिया जाता है, अपने आप को पहचानो, अपने कर्मों को पहचानो, अपने भविष्य को पहचानो, अपने कर्तव्यों को पहचानो, अपनी परमात्मा से अनुसंधान करने का योग सीखो। इतना काम करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने दैवत्व बनेगा, मन शांत होगा, जीवन में उमंग उत्साह रहेगा, खुशी होगी। इस बात को प्रैक्टिस करते करते हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज 147 कंट्रीज में ईश्वरीय सेवा केंद्र को हो, ज्ञान केंद्र को हो, योग केंद्र का हो, और इस ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। मैं इस बात इसके लिए कहता हूँ, उस समय यूजीसी के चेयरमैन हरि गौतम, डॉक्टर हरि गौतम ने कहा दिस इज एन यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी, दिस इज ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, दिस इज एन गॉडली यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट कौन है? बच्चे ने ये माता है, बच्चे ने ये बूढ़ा है, परंतु उन्होंने, बाबा ने कहा था इन माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत की नारी सशक्तिकरण करेंगे। परंतु सशक्तिकरण के कार्य में हम सब मिलेंगे, भारत सरकार, राज्य सरकार, लोकल सरकार, इन सभी मिलकर के हम कार्य करेंगे। एक एक व्यक्ति के अंदर उत्साह भरेंगे, शांति भरेंगे, शक्ति भरेंगे, दैवी गुण भरेंगे, और भारत क्या बनेगा? विश्व गुरु बनेगा। ऐसे विश्व गुरु बनाने के कार्य भले हमारा राष्ट्र प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और कर रहे हैं, हम सभी मिलकर करेंगे तो किसका संकल्प पूरा होगा? शिव बाबा का। अर्थात हम शिव बाबा कहते हैं, शिव परमात्मा कहते हैं,
और वो परमात्मा इस धरती पर आकर के हम सबको ईश्वरीय शिक्षा दिया, त्रिकाल ज्ञान का शिक्षा दिया, तीनों लोकों का शिक्षा दिया, कर्म अकर्म विकर्म की शिक्षा दिया और योग सिखाया। भले हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने हमारे योग को ग्लोबलाइज कर दिया, बहुत समय से केवल लोकल ही था, ब्रह्म कुमारी थोड़ा थोड़ा विस्तार किया था, परंतु हमारा राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री योग को विश्व में सिखाने का इन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया यूनाइटेड नेशन से। उसके लिए भी आप जोर से ताली बजाकर अभिवादन, क्योंकि जहाँ योग है वहाँ परमात्मा का शिक्षा है, जहाँ योग है आत्मा और परमात्मा का मिलन करने का अनुभव है, जहाँ योग है वहाँ बुद्धि से नेगेटिविटी दूर होगा। इधर किस किस को क्रोध नहीं आते, हाथ खड़ा करें। थोड़े ही लोग हाथ खड़ा किया, ये तो अच्छा नहीं लगता है? इतनी आप माते आप सबको क्रोध आता है? अच्छा, क्रोध आता है तो किसका चेहरा खराब होता है? तो आपका ही चेहरा खराब होता है और दूसरों का भी होता है, पड़ोस सामने आने वाले। जिस व्यक्ति ने अपना चेहरा खराब करता है वो समाज को क्या दे सकते हैं बताइए? जिस व्यक्ति दूसरों का चेहरा खराब करता है तो उनको क्या संस्कार दे सकता है? जिस व्यक्ति अपने बच्चों को सुशिक्षित नहीं कर सकता है वो क्या सेवा कर सकता है? इसके लिए बाबा ने कहा कभी क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा मनुष्य की शक्ति को समाप्त कर देते हैं, स्नेह को समाप्त कर देते हैं, सच्चाई को समाप्त कर देते हैं, पवित्रता को दूर कर देते हैं। और जो अपवित्र आत्मा बनेगा, हिंसा करेगा, वो हिंसा से मनुष्य को हिंसा बढ़ेगा। और इस दुनिया में महात्मा गांधी जी ने एक बात कहा था, वो उन्होंने बहुत, महात्मा गांधी जी के भवन सारे देश में अलग अलग स्थानों पर भी है। मैं ये स्टूडेंट था कॉलेज में, तब तक हमारा घर के सामने बेंगलोर में एक महात्मा गांधी जी का एक आश्रम को उसके लिए बना हुआ था। उसमें एक स्लोगन था, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरा प्रथम कर्तव्य है ये शराब की दुकान बंद करेंगे। और इस देश में अभी 70 साल से अधिक लोगों ने जिसका टोपी लगा करके, गांधी टोपी लगा करके सेवा किया, अभी टोपी भी नहीं, शराब का दुकान बढ़ गया। अभी ब्रह्म कुमारी आंदोलन शुरू किया है, शराब से मुक्त हो जाओ और जीवन को शक्तिशाली बनाओ। और जो कार्य सरकार नहीं कर सके वो बाबा करेगा, वो सरकार नहीं कर सके वो ब्रह्म कुमारी करेगा। इसके लिए ब्रह्म कुमारी माना भारत का भविष्य, श्वेत कुमारी अर्थात भारत का शुद्धता, शुद्धि लाना। इसके लिए ऐसे कार्य करने के लिए बाबा ने पहले कहा था इस कार्य को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और बाबा ने जो कहा था वो सभी वरदान के रूप में साबित हो गया। इतनी संख्या में बहनें खड़े हो गए, अर्थात इस कार्य के लिए खड़े हो गए। ऐसी कार्य में और भी बहुत बातें हैं, परंतु समय हम नहीं लेंगे, महामहिम साहब का है। तो मैंने 4 शब्दों में बात, द वेरी एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ईश्वरी विश्वविद्यालय इज टू मेक ए क्राइम फ्री माइंड, क्राइम फ्री होम, क्राइम फ्री सोसाइटी। अपराध मुक्त जीवन जीने की कला सिखाया जाए। क्योंकि अपराध कहाँ से शुरू होता है? पाकिस्तान से शुरू होता है, वह चाइना से शुरू होता है, वह हमको रशिया से शुरू अब तो चल ही रहा है। और वो नहीं, मनुष्य का मस्तिष्क से शुरू होता है, संकल्प से शुरू होता है। शक्तिहीन आत्मा कराते हैं, अपवित्र आत्मा करते हैं, दुख की आत्मा करता है। इन दुख से दूर करना, अपवित्रता का दूर करके उनको पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो। ये बनना कठिन है? नहीं है। किस किस को सहज है, हाथ खड़ा करें। थैंक यू वेरी मच। बाबा आपको डबल ब्लेसिंग देगा, खुशी देगा। दूसरा जो है, इस देश में पॉल्यूशन फ्री माइंड, बॉडी एंड सोसाइटी। पॉल्यूशन, अभी हम तो एक्सटर्नल पॉल्यूशन के बारे में, पंच तत्व के पॉल्यूशन के बारे में हम बातें करते हैं, परंतु अपना मन का पॉल्यूशन, संकल्पों का पॉल्यूशन, आहार का पॉल्यूशन, इन सभी बातों को इस शिक्षा के माध्यम द्वारा दूर करने का हमारा योजना और बाबा करते आए। इसके लिए इससे पॉल्यूशन मुक्त व्यक्ति और परिवार और समाज और उस देश, हमारा देश को इस तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली। दूसरा जो है, तीसरी नंबर, पावर्टी फ्री। गरीबी कहाँ होता है आजकल? गरीबी, चरित्रहीनता, ये गरीब है। जितना चरित्रहीन है वो बहुत बड़े गरीब है। उनके पास धन संपत्ति, वो अन्य संपत्ति भी हो, परंतु वो फिर भी भिखारी रहता है,
शांति के भिखारी, स्नेह का भिखारी, और ऐसे भिखारीपन को दूर करके भारत एक समृद्ध सशक्त, इस भारत कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था, किसी के ऊपर तोपा नहीं फेंका, किसी के ऊपर बम नहीं फेंका, परंतु हम रक्षा करना जानते हैं। इसके लिए एक एक ब्रह्म कुमार कुमारियाँ एक तपस्वी कुमारी बने और सेवाधारी बने। इधर 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा भाव, नॉट लेवा भाव। जितना हम सेवा भाव करेंगे, और आज भी मेरे खुशी हुई, हम तो अभी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ माताएं हमारा भाई लोग तो एक ट्रक भर करके अच्छे एप्पल है इधर ले जाना, माउंट आबू को ले जाने के लिए। इसको पता नहीं कौन प्रेरणा दिया, एक ट्रक भर करके इन्होंने एप्पल। मैं इस एक की बात नहीं कहता हूँ, भावना, हमारे बहनों में जो भावना है, ऐसी भावना युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने का कार्य करेंगे तो हम सारे देश को, सारे विश्व को, इस भारत का जयकार करेंगे। और हम लोग पहले कहते जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये हमारा पूर्व तीनों प्रधानमंत्री लोग दिया था। अभी प्रजापिता ब्रह्म बाबा ने कहा जय आध्यात्मिक, जय ज्ञान। ये बातें आध्यात्मिक माना पूजा नहीं है, आध्यात्मिक माना अंधश्रद्धा नहीं, आध्यात्मिक माना कंठ पाठ करके श्लोक पढ़ाना, वो नहीं है। आध्यात्मिक माना अपने आप को पहचानो, परमात्मा को पहचानो, उनकी सेवा को पहचानो और उनका कर्तव्य अपने जीवन में लाओ, तो तब आध्यात्मिकता हमारा जीवन में सही दिशा में डबल ताज व्यक्ति बने। संपन्न और पवित्रता का दोनों ताज हम पहनेंगे। डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ जी को बाबा ने एक इस कार्य को रखा है, और इस कार्य को आपकी निर्देशन में, आपके नेतृत्व में, आपके लीडरशिप में हम सभी आपके साथ ऐसा देश बनाएंगे। पुनः ये देवभूमि केवल एक स्टेट नहीं है, सारी भारत ऐसा देवभूमि बनेगा। ऐसे देवताओं को, भावी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, ओम शांति करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ 1 मिनट के लिए आप सभी साइलेंट में हो जाए, बाबा की याद करें और अपना याद की शक्ति सबको वरदान के रूप में दें। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी। अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस सेवा केंद्र के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइज़र, एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये जो ईश्वरीय सेवाओं का विहंग मार्ग आप देख रहे हैं, ये नींव के पत्थर है। तो मैं आज इस मंच पर इस सारे कार्यक्रम की शोभा, मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव की संतान मैं ये कहूँगा कि प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन अति उत्तम मतिधारक व्यक्तित्व के स्वामी, अति विनम्र और वात्सल्य की मूर्त, आज इस चतुर्थ वार्षिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश भ्राता राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, आपने इन ब्रह्मा कुमारी बहनों का निमंत्रण स्वीकार करके न केवल हम सबको ये खुशी दी और हमारा हौसला बढ़ाया, बल्कि विश्व की आधी आबादी की प्रतीक समग्र नारी जाति का आपने सम्मान किया है। मैं आपके इस जज्बे को और आपके इस महान चरित्र को नमन करता हूं और शब्दों की परिधि से बाहर निकल करके उपस्थित इस सभागार में अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि एक बार ऐसी शख्सियत के लिए खड़े होकर
जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें, शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से पधारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन एजुकेशन विंग, मेरे अति वरिष्ठ राजयोगी भ्राता डॉक्टर मृत्युंजय जी, मैं सुबह आपका बायोडाटा पढ़ रहा था 12 पेज का। मैं इतना ही कहूँगा कि आप हजारों मील दूर से इस छोटे से स्थान पर आए हैं। आपका हम सब दिल और जान से को प्रेम से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से पधारी मंच पर साक्षात सरस्वती स्वरूप हमारे एजुकेशन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी शिविका बहन, आपका हिमाचल देवभूमि में करतल ध्वनि से स्वागत है। इस समूचे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर, एडवाइजर और ब्रांड एम्बेसडर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से पधारे भ्राता प्रकाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो महामहिम राज्यपाल महोदय हम सबके बीच में विद्यमान है, इनको यहाँ लाने का सारा श्रेय आपको जाता है। इसके पश्चात यहाँ एक हमारी इकलौती बहन बैठी है, ये न खुद सोती है न हमको सोने देती है। इसको एक ही धुन है कि कैसे ये भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, हर नर नारायण बने, हर नारी लक्ष्मी बने। इसके लिए दिन रात एक कर रही है। मैं इसको दो बातें महामहिम के सामने रखना चाहता हूँ। आपको महाभारत याद आ जाएगा। ये यहाँ से सुन्नी से गांव में निकलती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का प्रवास होता है। यहाँ से ही रोटी पका के ले जाती है, कोई दाल नहीं, कोई सब्जी नहीं। गांव में मेरी ये बहनें माताएं दूध दे देती है, उससे गुजारा करके हफ्ते के बाद एक आधी रोटी वापस ले आती है, जो हम गौ सदन में देते हैं। दूसरी बात, यहाँ से चलती है 50-55 किलोमीटर पहुँचने के बाद फोन करती है कि मैं तो बाथरूम की चप्पल में ही आ गई। मैंने कहा महाभारत में जो ये गोप गोपियों का वर्णन है उसमें आपका भी नाम आएगा। यहाँ जलंधर पंजाब से पधारे हुए मेरे पुराने साथी, अति निर्माणचित, सदैव हाँ जी का पाठ पढ़ने वाले भ्राता सुरेंद्र जी, आप सबकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज ये सभागार में जो इतने भाई बहन बैठे हैं, मुझे डेट याद नहीं है, पर लगभग आज से कोई 15 साल 14 साल पहले यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, पहला गांव, पहला प्रोग्राम आप ही के द्वारा उसकी नींव पड़ी थी। तब एक गांव था और आज 100 गांव हो गए हैं। 100 गांव कहो, 100 मंजिल कहो, उस मंजिल की इमारत के आप फाउंडेशन स्टोन है, इसलिए इनको भी जोरदार तालियां। मंच पर एडीसी टू गवर्नर और हमारे प्रत्युष भाई, मैं प्रत्युष भाई का दिल से पर्सनल तरीके से आपका धन्यवाद करता हूं कि अगर आप राजभवन में ना बैठे हो तो हमारे लिए राजभवन अप्रोच करना मासी का घर नहीं है। इट इज़ ए वेरी टफ टास्क। आपकी कृपा से हमारा ये प्रोग्राम महामहिम का यहाँ आना, मैं आप सबको दिल से आपको जोरदार तालियां।
बाकी यहाँ उपस्थित आप सभी दूर से आए हुए भाई बहनों, अगर आप ना हो तो ना ये सम्मेलन है ना ये मेलन है, इसलिए अपने लिए जरूर तालियां बजा दो। जैसा कि आप हम सब जानते हैं, बाराता जी ने अभी कहा कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज आज़ादी के अमृत महोत्सव से थोड़ा आगे बढ़कर इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की ओर अग्रसर है। निसंदेह 47 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन क्या देशवासी आज़ाद हो गए? अगर थोड़ी देर हम सब जो बैठे हैं यहाँ अंदर की ओर मुख करके आत्मावलोकन करें तो आप देखेंगे आज भी हम सब गुलाम हैं। हम गुलाम हैं, अपने मन के गुलाम हैं, हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं, हम अपनी आदतों के गुलाम हैं, हम व्यसनों के गुलाम हैं, हम भ्रष्टाचार के गुलाम हैं, हम गांव में जैसे छुआछूत अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों के गुलाम हैं। और मैं कहूँगा कि कई स्तर पर तो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इन सब चीज़ों के हम गुलाम हैं। ये बड़े गंभीर विषय है, हम सब के चिंतन करने के लिए है। मैं ये विषय आपकी ओर छोड़ता हूँ। मैं संक्षेप में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें पूरे विश्व के 142 देशों में ये बात कहती आ रही है कि सारे दुखों की जड़ ये 5 विकार है, जिसका मूल जो है देहाभिमान है। आज हम भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा असली घर कहाँ है, मेरा असली पिता कौन है। आज जिस किसी को भी पूछो, कोई स्वयं को स्त्री मान रहा, कोई पुरुष मान रहा है, कोई बच्चा बूढ़ा जवान समझ रहा है, कोई अपने को हिंदू मुसलमान समझ रहा है, कोई अपने को वकील डॉक्टर इंजीनियर मानता है, तो कोई अपने आप को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मानता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग सारे दुखों की, रोगों की, चिंताओं की, समस्याओं की जड़ है। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए इन बहनों का कहना है कि वर्तमान समय स्वयं परमात्मा शिव इस धरा पर आया है और वही आकर के इस कलियुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को बदल करके यहां नवीन दैवी सृष्टि की स्थापना करेगा। और ये बात ये बहनें पिछले 86 वर्षों से हम सबको समझाने का और बताने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे भाई बहन इनकी बातों को हल्के में ले रहे हैं। अज्ञानवश, आलस्यवश, अहंकारवश हम इनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचो, जबकि आज सारा विश्व इन विकारों की आग में धूं धूं करके जल रहा है, ऐसी विषम और विपरीत परिस्थितियों में इन बहनों ने दुनिया के सारे ऐश्वर्य को लात मार करके, पवित्रता की भीष्म प्रतिज्ञा करके अपना सर्वस्व, अपना सारा जीवन समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ये जरूर कोई पीछे कोई ताकत है, जरूर कोई इनमें कोई बात है। ये हम सबको थोड़ा सा इस पर चिंतन करना होगा। ये बहनें कहती हैं ये बाहर तन दिखता है, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ चेतन आत्मा है और हम सब आत्मा ही हैं, शरीर नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, छोटे से छोटा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी पोस्ट पोजीशन का, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सिवाय किसी को मालूम नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और इसीलिए सारा ध्यान शरीर पर है। इसी को नहलाते, इसी को धुलाते, इसी का श्रृंगार करते, इसी के लिए मॉर्निंग इवनिंग वॉक हो रही है, इसी के लिए स्वास्थ्य के साधन जुटाए जा रहे हैं। इस शरीर को ही स्वस्थ करने का, सुंदर करने का दिन रात प्रयास हो रहा है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर शरीर आपका स्वस्थ भी है, सुंदर भी है, हरिष्ट पुरुष्ट है, लेकिन अंदर आत्मा आपका मायूस है, उदास है, अंदर आपके टेंशन है, तो ये आपको अच्छा लगेगा?
दुनिया की सारी दौलत आपको दे दी जाए, सारे सुख के साधन आपको दे दिए जाएं, लेकिन शांति और खुशी ना दी जाए, बोलो सौदा पसंद है आपको? ये किसी को पसंद नहीं होगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो खुशी है और ये जो शांति है, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, ये तन का विषय नहीं है, ये मन का विषय है। और मन को जब तक आप शक्तिशाली नहीं करेंगे, मन का मैल नहीं धुलेगा, मन पवित्र नहीं बनेगा, तब तक सुख और शांति की कल्पना कल्पना ही आपकी रह जाएगी। ये चाहिए चाहिए करते रह जाएंगे, ये मिलेगा नहीं। इसलिए हमने देखा है, आपने कोविड काल में देखा होगा कि जब अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर जैसे लोग चिंता और भय के कारण सुसाइड कर रहे थे, तब इन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने इन कोविड वॉरियर्स को न केवल इनका हौसला बढ़ाया, बल्कि इनको सम्मानित भी किया। और इस तरह से जितने भी हमारे पुलिस के कर्मचारी थे या यहाँ आपके मेडिकल का जो स्टाफ था, उन सबको समय समय पर हम सम्मानित करते रहे हैं। और इस मिशन के साथ जो लोग जुड़े हैं और दिन रात एक करके अपना समय यहाँ दे रहे हैं, उनको ये संस्था पहले भी सम्मानित करती रही है। और आज भी हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं, मैं सबको मंच पर तो नहीं बुला सकता और सबको एक साथ सम्मानित भी नहीं कर सकता, पर मेरी एक एक बहन, एक एक माता मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से दिन रात एक करके सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं तन से, मन से, धन से अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसी विशेष आत्माओं के लिए आज हमने एक छोटा सा उनको सम्मान देने के लिए एक प्रतिष्ठा प्रमाण पत्र हमने बनाया है, जो बहुत खुशी की बात है कि वो प्रमाण पत्र आज महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा उनको दिया जाएगा। और उसके पश्चात आप सब लोगों को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि हम भी किस तरह से इस विश्व को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये बहनें इस वक्त सेवाएं कर रही हैं, ये देश फिर से सोने की चिड़िया बने, ये विश्व गुरु बने, इसके लिए बहनें भारत सरकार के साथ मिल कर के बहुत सारी सरकारी जो योजनाएं हैं उनको प्रैक्टिकल फील्ड में जा कर के इम्प्लीमेंट कर रही हैं। फिर चाहे वो आपका ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, फिर चाहे ये आपका नारी जाति का सम्मान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, फिर चाहे युवाओं को नशा मुक्त करना है, उनको क्रोध मुक्त करना है, इसमें ये बहनें दिन रात एक करके विश्व को एक बहुत सुंदर संदेश दे रही है, जो निसंदेह बड़ा एक सराहनीय कार्य है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी भाई बहन इस कार्यक्रम में पहले भी सम्मिलित होते रहे, आज भी सम्मिलित हुए हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत सारी प्रेरणा है। तो मैं आज कुछ भाई बहनों को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिन भाई बहनों को इस साल ये सेवाओं करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कोटगढ़ से आई हुई अनीता बहन। आप को सबको मालूम है बढ़िया ठंडा एरिया है, ये बहनें वहाँ बर्फ़ में रह कर के भी सेवाएं कर रही हैं और जगह जगह जाकर इस बहन को साथ में लेके जाती हैं और गांव-गांव में सेवाएं करा रही है। तो ऐसी हमारी अनीता बहन, आप मंच पर आइए। मैं महामहिम महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपने हाथों से इनको ये सम्मान आप दें अपने हाथों से, और आप तालियां बजाते रहिए, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरी इंदू बहन है, इंदू बहन कोटगढ़ से आए, और तीसरी कामना बहन हैं। आप सब लाइन में आते रहिए। धनवंती देवी आप बिलासपुर से हैं, निशा बहन बिलासपुर से है, आप सब लाइन में जल्दी जल्दी आइएगा। रीता बहन रंडौल से है, कुलदीप कुमार भाई हमारे घनाटी से है, प्रेमलाल भाई शाकरा डिस्ट्रिक्ट मंडी, बलदेव धर्माणी बिलासपुर। जल्दी जल्दी आइए।
हाँ प्रेम, हाँ प्रेमलाल, अच्छा भाई हो गया। अच्छा निशा बहन बिलासपुर, बलदेव दरवाणी, हाँ एक बहन रह गई है, चलो कोई नहीं, उनको बाद में लेना। अच्छा रीता बहन आइए, जल्दी करो। हुए मैं आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन अपने कर कर्मों द्वारा करें और इनके साथ हमारे अति आदरणीय अति स्नेही डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, इस धरती के अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत। बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी को। ओम शांति। आप सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। इस सभागार में मेरा मानना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अस्तित्व है, इसलिए मेरा भी यहाँ कहना, जबकि मैं अच्छी बातें अच्छा वक्ता नहीं हूँ, फिर भी उस परमेश्वर की शक्ति के अस्तित्व के कारण, उपस्थिति के कारण मेरा बोलना भी आप सुखद मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुन्नी के इस कार्यक्रम में प्रतिवार्षिक जो कार्यक्रम यहाँ होता है, इस चौथे वर्ष के कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, जिनका हमने बहुत ही अच्छा उद्बोधन सुना, वे ब्रह्म कुमारी माउंट आबू के कार्यकारी सचिव श्री बीके मृत्युंजय जी, अभी जिन्होंने हम सब में एक प्रेरणा और चेतना जागृत की, उनको मैं वक्तव्य कहूँ, संबोधन कहूँ या और कुछ कहूँ, ऐसी माउंट आबू के शिक्षा अनुभाग की राष्ट्रीय संयोजक राजयोगिनी बहन शिविका जी, माउंट आबू में वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्म कुमार श्री प्रकाश जी, पंजाब से आए वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्म कुमार श्री सुरेंद्र जी, सुन्नी के निदेशक रेवादास जी, यहाँ की संस्थान की संचालिका बहन शकुंतला जी, विभिन्न गांवों से आए यहाँ जनप्रतिनिधि, सभी साधक और परम पिता का आशीर्वाद लेने के लिए सभी यहाँ उपस्थित हुए बहनों और भाइयों, आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ।
आयोजकों का कहना है कि मुझे यहाँ एक बार आना चाहिए था। पिछले वर्ष ऐसा एक कुछ कार्यक्रम बना था कि शिमला स्थित कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूं, परंतु अचानक कुछ कारणवश मुझे दिल्ली में जाना पड़ा। वहाँ एक राष्ट्रपति जी की बैठक थी, तो उसमें दिल्ली में जाकर वहाँ आने के पश्चात यहाँ मैं आ नहीं पाया। परंतु इस बार मैंने सोचा था कि मुझे आना ही है। आप सभी, मैं जानता हूँ आप सभी नाराज हो सकते थे, परंतु आपको नाराज नहीं करूँगा ऐसा मैंने मन में सोच लिया था। और इसलिए मैं आज, वैसे मेरे घर में श्राद्ध का दिन है, अष्टमी के दिन आज मेरे घर में श्राद्ध होता है। उसको मैं पंडित जी को कहा मैंने कि मैं आज थोड़ा जल्दी कार्यक्रम करूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि परमपिता के इस आप सबके सानिध्य में मुझे आना चाहिए था। इस आध्यात्मिक शक्ति का मुझे अनुभव करना था। जब से मैं यहाँ आया तो इस प्रसन्नता की अनुभूति मेरे मन के भीतर धीरे धीरे होने लगी है। आप जिस ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्म पिता के परम पिता की आराधना करते हैं, उनके सानिध्य में जाने की अपेक्षा रखकर ये पूरा काम हम कर रहे हैं। उसी की परमपिता की कृपा के कारण ही हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, इकट्ठा आए हैं। हम सबको कभी कभी लगता है कि मैं ये कुछ काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि राजभवन से उठकर मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा मुझे लग सकता है। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार मेरे मन में आ सकते हैं। स्वाभाविक है, मैं मनुष्य हूँ तो आते ही होंगे, परंतु मैंने यह नहीं भूलना चाहिए कि एक परमपिता की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, जो मुझे इस यहाँ आने के लिए संचालित कर रही है, मुझे प्रेरणा दे रही है। उसी शक्ति के कारण मैं यहाँ आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। भारत, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं और हर एक देश का अस्तित्व कुछ कारणवश होता है। हमारे देश का अस्तित्व किस कारण है? पूरे विश्व के गुरु बनने की हम योग्यता रखते हैं, कभी थे भी हम, परंतु पिछले कुछ 1000-1200 वर्षों से हमारी इस आध्यात्मिक और हमारी प्राथमिकता जो थी, उस आध्यात्मिक शक्ति को भी उस पर आघात करने का प्रयास हुआ। हालांकि यह शक्ति ऐसी वैसी नहीं है। हमारे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति, इस देश की वास्तविकता जो पहचान है, वो आध्यात्मिक शक्ति ऐसे आघातों से परास्त होने वाली नहीं थी। कुछ समय ऐसा लगा हम सबको कि हम परास्त हो चुके हैं, हम सब कुछ रास्ता भूल चुके हैं, परंतु उस आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने वाली परमपिता ने कुछ यहाँ ऐसी हस्तियां या इस देश पर भेजी, इस भूमि पर आ गए। हर एक ने अपने अपने प्रयास किए और इस देश की इस आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू हो गया। हर एक ने अपनी अपनी संविधा दे दी इसमें, अन्यथा यज्ञ संभव नहीं था। तो इस यज्ञ में अनेक लोग संविधा देने के लिए आतुर थे। इन सब लोगों की इस अभिलाषा को जानकर
बाबा जी ने इस कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया। इसको एक दिशा में लेने की आवश्यकता थी। 1937 में बाबा जी ने इस कार्यक्रम का, इस अभियान का चलन वलन शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक इस देश की आध्यात्मिक शक्ति को लेकर आगे बढ़ने का जो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वो केवल अपने देश में नहीं है, विदेश में भी फैल चुका है। जैसे कि बताया गया 147 देशों में इसके सबकी यज्ञ की संविधाएं पढ़ रही हैं, आ रही हैं। हमारे इस देश की जनता की एक विशेषता रही है, हम भौतिक जगत से, जो कि हमको अच्छे भवन चाहिए, मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए, मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस होना चाहिए, बहुत पैसा आना चाहिए और लोगों ने मुझे श्रीमंत कहना चाहिए, ऐसा कहने के लिए इस देश के लोग जीते नहीं। इसलिए जब भगवा वस्त्रधारी रास्ते से गुजरता है तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ते हैं, उनके सामने हम नमन करते हैं। यही शक्ति है इस देश की। इस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता थी। 1947 में हमको राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, जिसकी हम यहाँ अमृत महोत्सव आज कल मना रहे हैं, परंतु उस समय हमारी जो नैतिक शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति थी, वह सामर्थ्य को हम पहचान नहीं पाए थे, आगे नहीं ले पाए। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा था। दुनिया भर के सभी लोगों को लगता था कि भारत अब स्वतंत्र हुआ है तो भारत सब लोगों के लिए, विश्व के लिए कुछ मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य रखता है, तो आगे आकर ऐसा मार्गदर्शन करेगा। परंतु हमारी उस समय की राजनीतिक शक्तियों ने इसको समझा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। और आज हमको लगता है कि उस भावना को उस समय अगर जागृत करते तो हमारी अवस्था इतनी बुरी नहीं होती। पूरा विश्व हमारे यहां ताक रहा था, देख रहा था, परंतु हम सबके सद्भाग्य से, सौभाग्य से पिछले कुछ वर्षों से एक नया परिवर्तन, नई सोच इस देश में आने लगी है। हमारे आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होने लगा है और यही भारत की आत्मिक शक्ति जो है वो पूरे विश्व को लेकर हम वहां जाएंगे, तब हम विश्व के गुरु सही अर्थ में कहलाएंगे। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है। भारत ने बाहर जाकर, भारत के सभी योगियों ने बाहर जाकर कभी किसी पर आक्रमण नहीं किए। शस्त्र लेकर भारत का कोई सैनिक, भारत का सुपूत, भारत का कोई पुत्र बाहर गया है शस्त्र लेकर, और वहां की जमीन उन्होंने जीत ली और उसको भारत कहने के लिए कह दिया। एक भी उदाहरण ऐसा हमारे देश के इतिहास में, परंपरा में, संस्कृति में कभी भी नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी का भी उदाहरण हमारे सामने है। लंका में जाकर लंका को जीत लिया। इस भूमि तल पर जो विनाशकारी शक्ति थी, जो दुष्ट शक्तियां थी, उनको परास्त कर दिया। स्वर्णमयी लंका जिसे हम कहते हैं, किसी का भी मन ललचात रहा होगा, अरे स्वर्णमयी लंका तो मैंने जीत ली है, मैं यहीं पर स्थानापन्न हो जाऊंगा। परंतु प्रभु रामचंद्र जी ने यह नहीं किया। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने उनको कहा कि हम यहीं रुकेंगे अभी इस स्वर्णमयी लंका में। तब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, जननी जन्मादपि स्वर्गादपि गरियसी, स्वर्गादपि गरियसी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से ही प्यारी है, स्वर्ग से ही पवित्र है।
वहां हमको वापस जाने की आवश्यकता है। इसलिए हम बाहर कभी गए तो भी कभी शस्त्र लेकर गए नहीं। विवेकानंद जी बाहर गए। हमारी इस संस्कृति की, सनातन संस्कृति का विचार, यहाँ की परंपरा, वह बाहर जाकर उन्होंने सबके सामने रखी। केवल अमेरिका के भाई बहनों के लिए रखा नहीं, पूरे विश्व के सामने उन्होंने उद्बोधन किया और अपनी सनातन परंपरा का क्या विशेष है वो सबके सामने रखा। अब बाहर गए थे वो विश्व की भूमि पादांकृत करने के लिए कहीं भी गए नहीं। इसलिए कवि के कहते हैं कि कोई बतलावे काबुल में जाकर कितने मस्जिद तोड़े। कोई बतलावे काबुल में जाकर, कभी हम गए काबुल में जाकर कितने मस्जिद तोड़े। राम कृष्ण के नाम पर कितने अत्याचार किए। कभी किए हमने अत्याचार? हम राम के हैं, हम कृष्ण के हैं, हम शिव के भक्त हैं हम, इसलिए आप सबको शिव बनना चाहिए, इसलिए शस्त्र लेकर कभी गए नहीं हम। राम कृष्ण के नाम पर कितने अत्याचार किए। भूभाग नहीं, शत शत हृदय जीतने का निश्चय। हृदय जीतने के लिए हम बाहर गए हैं, भूभाग के लिए गए नहीं। यह हमारी परंपरा है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा इतिहास है। इसलिए हमारे यहां से बाहर जो भी गए, परमपिता का यह संदेश लेकर जब 147 देशों में जब यहां बाबा जाते हैं, उनके विचारक जाते हैं, उनके प्रचारक जाते हैं, तो शस्त्र लेकर नहीं जाते। हृदय जीतने का निश्चय होता है, लोगों को जीतने का निश्चय होता है, शस्त्रों के आधार पर नहीं, विचारों के आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर। यही परंपरा अपने देश की रही है। इस परंपरा को हमको संजोए रखने की आवश्यकता है। जब हम इसको यहां रखेंगे, इसका प्रसार करेंगे, इसका प्रचार करेंगे, तब कहीं जाकर भारत विश्व गुरु बनेगा। हम विश्व की महासत्ता बनना नहीं चाहते, हम सत्ताधारी नहीं बनना चाहते। हम विश्व को प्रेरणा देने वाले, भाव रूप ऐसा प्रेम देने वाले विश्व गुरु बनना चाहते हैं। पूरे जगत पर हम यहां आकर सत्ता हमारी है ऐसा कहने के लिए हम नहीं आए हैं। हम तो आए हैं विश्व के गुरु बनने के लिए, और वहां गुरु पद पर बैठकर भारत माता सबको मार्गदर्शन करते रहेगी कि कैसे हम सब विश्व को आगे जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहां भावना आई है वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को हम कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। कहां से भावना आई है? ये इसी मिट्टी से आई है, इसी धरातल से आई है, इसी यहां सनातन संस्कृति से आई है। इस सब को बनाए रखने की आवश्यकता है। पूरे विश्व को हम जाकर क्या बनाना चाहते हैं? आर्य बनाना चाहते हैं। आर्य का मतलब क्या है? आर्य का मतलब जो जो अच्छी चीजें हैं वह आर्य है। आर्य का मतलब रेस नहीं। कुछ लोगों ने हमारे बीच भेद निर्माण करने के लिए आर्य और द्रविड़ का एक नया संकल्प, नई एक नीति अपनाई और कहा कि ये उत्तर भारत में रहने वाले सभी आर्य हैं, दक्षिण भारत में रहने वाले सभी द्रविड़ है। कहां से आई किसी को पता नहीं, परंतु आर्य तो हम सभी हैं। आर्य का मतलब है जो जो अच्छा है वह आर्य है। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में या और कहां, अपने पूरे पुराने ग्रंथों में आर्य शब्द का प्रयोग रेस के ऊपर, जाति के ऊपर कभी भी नहीं किया गया है। माता सीता भी अपने प्रभु रामचंद्र का उल्लेख करते समय हे आर्य ऐसा करती थी। आर्य का मतलब ही यह है कि जो जो अच्छी बातें हैं वो आर्य है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कृण्वन्तो विश्वम आर्यम,
पूरे विश्व को हम आर्य बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, पूर्व विश्व को हम शिक्षित बनाना चाहते हैं। ऐसी सभी भावनाओं को लेकर शिव बाबा जैसे लोग यहाँ इस धरती पर आते हैं और इस भावना को उजागर करते करते इस समाज से बाहर जाकर इस भावना को सब जगह पर उसका प्रसार करते हैं, तब यहाँ कुछ बात बन पाती है। इसलिए हम सब उनका आज यहाँ से नमन करते हैं। बाबा जी ने जो कार्य इसका आरंभ किया है उसका महत्व इस दृष्टि से बहुत बड़ा है। हम सबको आप तो इसमें पूरे काम कर रहे हैं, पूरे इसमें आप रंग में अब ढह गए हैं। समाज के अनेक सारे लोगों को इसमें लाने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने सुना व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम 100 गांव में जाकर बहन अपनी वहां व्यसन मुक्ति के लिए काम कर रही है। किस उद्देश्य से, किस भावना से? इस समाज का भला होना चाहिए, इस समाज के प्रति मेरी कुछ दायित्व मेरा बनता है, जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए मुझे काम करने की आवश्यकता है। ऐसा जब मेरे बहन के मन में भाव आता है, तब वह सब कुछ छोड़कर 100 गांवों में जाती है। हमारे लिए प्रेरणादायी ऐसा प्रसंग है ये। हम सब इससे प्रेरणा ले सकते हैं, लेने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे कुछ कार्यक्रमों की यहाँ जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ, आपको मार्गदर्शन करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी योग्यता नहीं है ऐसा। आपसे कुछ सेवा भाव सीख लूँ, आपसे कुछ प्रेरणा लूँ और कहाँ जाकर मैं भी कार्यरत रहूँ, इस भावना से मैं यहाँ आया था। आप सबको धन्यवाद देते समय मेरे मन में यही भावना है। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस पूरे कार्यक्रम का, पूरे काम का से उसका मुझे अनुभव कराया, मुझे अवगत कराया। इसलिए आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे वरिष्ठ भ्राता राजयोगी बाल ब्रह्मचारी BK प्रकाश जी, जो हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू से आए हैं, अपनी शुभकामनाएं आपके सम्मुख रखें। भ्राता प्रकाश जी। ओम शांति। मंच पर विराजमान आज हमारे इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भ्राता राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, जो हिमाचल प्रदेश के महामहिम हैं। मैं आज अपने दिल के भाव की खुशी को किस तरह से प्रकट करूं कि आज इस सुंदर फलवाड़ी का जो चतुर्थ आध्यात्मिक जो हम सम्मेलन मना रहे हैं, उसकी शोभा भ्राता जी ने बढ़ाई। तो मैं अपनी तरफ से और ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर की तरफ से और सुन्नी निवासियों की तरफ से बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भ्राता जी, आपने ये जो सुंदर फुलवाड़ी देखी, आज से 49 ईयर पूर्व मैं इसी गांव से, एक छोटा सा गांव यहाँ से ओगली नाम जगह है, जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने मुझे ये जो यात्रा दी है, मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। आध्यात्मिकता का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, हर एक इंसान समाज में सुख, शांति, आनंद और प्रेम चाहता है। लेकिन अगर हम पूछे सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, नहीं है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में मैंने प्रैक्टिकल हेडक्वार्टर में 35 ईयर से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आप भी संसार में रहते हैं और हम लोग भी संसार में रहते हैं। फर्क क्या है? एक बहुत बड़ा अंतर आध्यात्मिकता
का हमने जो प्रैक्टिकल अनुभव किया, जो आम इंसान इन आँखों से देख रहा है, मुख से बोल रहा है, हाथों से कर्म कर रहा है, वो साधक हम ना उस नज़र से संसार को देखते हैं, ना बोलते हैं, ना कर्म करते हैं। ये जीवन जीने की कला राज्यों के आधार से हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीखी। तो मेरी आज के इस सम्मेलन में इस सुन्नी निवासी भाई बहनों के लिए एक ही प्रतिज्ञा है कि हम अगर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं को बदलना होगा, परिवार को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा, तब जाकर के हमको विश्व को बदलना है। तो सबसे पहले अगर हम हर व्यक्ति अपनी सोच को बदलेंगे तो सोच से हमारा क्या होगा, व्यवहार बदलेगा, कर्म बदलेगा। तो फिर कहेंगे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके दूसरा करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समाज के हर वर्ग में यही चाहता है, हर घर परिवार सुख से, शांति से, आनंद से, प्रेम से रहे। तो आज के दिन मेरी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि महामहिम जी ने हम सभी को इतना दिल से गदगद कर दिया कि साक्षात परमात्मा ने इनके द्वारा जो प्रवचन दिए वो एक हमारे लिए प्रेरणाप्रद है। तो मैं आप सभी भाई बहनों का पुनः फिर महामहिम जी का एक बारी बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और मैं एक अपील और करना चाहता हूं। पिछली बारी मैं राजभवन में गया था, पता नहीं मेरे दिल में क्यों दिल के उद्गार आते हैं। मैं भ्राता जी को और पूरा राजभवन को अपने माउंट आबू देखना चाहता हूं। कभी भी समय मिले भ्राता जी, ये दिल के उद्गार पता नहीं मेरे क्यों आते हैं। राज वहाँ आए और 2 दिन 3 दिन का प्रवास करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता प्रकाश जी। इस सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय राजयोगिनी शकुंतला बहन जी को कि अपने कर कमलों से आज के मुख्य अतिथि एवं मधुबन से पधारे हमारे जो वरिष्ठ और विशिष्ट भाई हैं उनको सौगात प्रदान करें और आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करें। आदरणीय शकुंतला बहन जी। ओम शांति। कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व मैं उन सब का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 1 महीने से रात दिन एक करके सहयोग दिया है, दिल से शुक्रिया करती हूँ। विशेष रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय जी और उनके साथ मंच पर सभी आए हुए सम्मानीय मेहमान जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे आग्रह पर इस छोटी सी जगह पर अपने चरण रखे हैं। आप सभी का दिल व जान, सिक और प्रेम से बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गा